यमुना नदी के किनारे सूर्य की किरणें पानी पर चमक रही थीं। हवा में कमल की सुगंध घुली हुई थी और दूर पहाड़ों से आती धारा का संगीत चारों ओर बिखरा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र खामोश पड़ गया था। लेकिन विजय की खुशी में भी अर्जुन का मन अशांत था। भाइयों का रक्त, मित्रों का वियोग, सब कुछ उसे सताता था। एक शाम अर्जुन अकेला नदी किनारे बैठा था। उसके धनुष पर जय का साया अभी भी मंडरा रहा था। तभी नदी के पार से एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। अर्जुन ने देखा, नीले वस्त्रों में मोरपंख की मुकुट सजाए भगवान कृष्ण आ रहे थे। उनकी मुस्कान चंद्रमा सी शीतल थी, आंखें अनंत सागर सी गहरी। अर्जुन, मेरे सखा, यह क्या हाल है तेरा? कृष्ण ने हंसते हुए कहा और नदी पार करते हुए उनके चरण कमल पर ही ठहर गए। वे अर्जुन के पास बैठ गए, जैसे कोई सखा अपने दोस्त से मिला हो। अर्जुन ने सिर झुकाया। माधव, युद्ध जीत लिया, लेकिन जीत का स्वाद कड़वा क्यों लगता है? अभिमन्यु, कर्ण, द्रोणाचार्य सब चले गए। क्या यह धर्म था? कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। सखा, जीत हमेशा मीठी नहीं होती। नदी देख, कितनी शांत बहती है, लेकिन उसके भीतर कितनी उथल पुथल। जीवन भी वैसा ही है। तूने धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया। फिर मन क्यों उदास? अर्जुन ने नदी की ओर देखा। कृष्णा, मैंने कितने तीर चलाए, हर तीर पर एक जीवन लगा। अब लगता है शायद शांति का रास्ता और था। कृष्ण हंसे। अर्जुन, तू अभी भी वही पुराना योद्धा है, संशयों का शिकार। याद कर, कुरुक्षेत्र में जब तू रथ पर बैठा विषाद कर रहा था, तब मैंने तेरे कान में गीता की वाणी फूंकी थी। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज नदी किनारे मैं और गहराई बताऊंगा। वे दोनों नदी की ओर मुड़े। पानी में चंद्रमा की परछाई नाच रही थी। कृष्ण ने एक कंकड़ उठाया और पानी में फेंका। लहरें उठीं, फिर शांत हो गईं। देख, यह कंकड़ जीवन है। फेंकते ही लहरें उठती हैं, सुख, दुख, युद्ध, प्रेम। लेकिन नदी बहती रहती है। तू भी बहता रह अर्जुन। अतीत की लहरें पकड़ने से क्या फायदा? अर्जुन ने पूछा। लेकिन माधव, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब पांडव वनवास गए, तब अधर्म की लहरें क्यों उठीं? क्या भगवान सब देखते रहे? कृष्ण की आंखें चमकीं। सखा, मैं हर जगह हूं, नदी में, हवा में, तेरे हृदय में।